आज बात करते हैं ग्रीक माइथोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी के कनेक्शन के बारे में। एस्ट्रोलॉजी बेबीलोन टाइम से ग्रीक्स ने इसे अपने ग्रीक गॉड्स और हीरोज के साथ कनेक्ट करके इंटरप्रेट किया और दे अडॉप्टेड एंड अडॉप्टेड एस्ट्रोलॉजी फ्रॉम प्रीस्ट्स ऑफ बेबीलोन, क्योंकि उस समय के जो प्रीस्ट होते थे वो एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल करते थे एक बहुत ही यूनिक पैटर्न के साथ, यानी कि स्काई के अंदर जो हेवनली बॉडीज यानी कि प्लैनेट्स की मूवमेंट होती थी उसका अर्थ के ऊपर और यहाँ रहने वाले लोगों के ऊपर, पेट्स के ऊपर, क्रॉप्स, नेचर और एनवायरनमेंट के ऊपर किस तरह से इम्पैक्ट पड़ने वाला है उसको वो इंटरप्रेट करते थे। उन्होंने वेस्ट में जितने भी बेबीलोन से सीख के ग्रीक्स ने अडॉप्ट किया, उन्होंने इसको और ज़्यादा इजी कर दिया जब उन्होंने अपने हीरोज और गॉड्स के साथ में नक्षत्रस और जॉडिक्स को कोरिलेट किया, तो उनको समझना बहुत इजी हो गया। इस तरह से माइथोलॉजी का और एस्ट्रोलॉजी का जो कनेक्ट है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और पुराना है। अगर हम ग्रीक्स की बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि जुपिटर इज ए प्लैनेट फॉर प्रॉस्पेरिटी एंड गुड लक, और एरीज क्योंकि इनिशिएशन का साइन उनके मुताबिक रिस्क टेकिंग साइन है। अगर एरीज में जुपिटर होगा तो उनका कहना था कि एट द टाइम व्हेन जुपिटर विल बी इन एरीज, that time whosoever will take actions will definitely prosper। तो इस तरह से उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को इजी करके कनेक्ट करके अडॉप्ट किया। अडॉप्टेड साइंस को उन्होंने अपने हीरोज के साथ जब कनेक्ट किया तो बहुत ही आसान कर दिया था इसको समझना। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताऊंगी कि एरेस जो है दैट इज़ अ गॉड ऑफ वॉर फॉर ग्रीक्स। तो उन लोगों ने क्या किया, एरेस को ज्यूस और हेरा का बेटा और एथेना और एरेस दोनों को ही ज्यूस और हेरा का सन्स मान के उन्होंने कहा कि दे आर द टू साइड्स ऑफ वन कॉइन, यानी कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, वॉर के दोनों ही देवता हैं। और एरेस को उन्होंने कहा कि ही इज वेरी अग्रेसिव, इम्पल्सिव एंड वेरी क्विक एंड ही इज थर्स्टी ऑफ ब्लड। तो वो ब्लड शेड करने में पीछे नहीं हटता है और बहुत ही एग्रेसिव है, बहुत इम्पल्सिव है। कोई भी चीज़ को इनिशिएट करना है तो ही टेक नो टाइम, डिफिकल्टीज कितनी भी हों वो पीछे नहीं हटता है क्योंकि उसमें रिस्क टेकिंग एबिलिटीज हैं एंड ही इज कैपेबल ऑफ हिज वर्थ। और एथेना का काम था स्ट्रेटेजीज को प्लान आउट करना, लिस्टिंग करना, पहले लिखना, बनाना, उसके बाद में एक्शंस के लिए उसे आगे इम्प्लीमेंटेशंस के लिए तैयार करना। तो वो हर चीज़ की, हर सिचुएशंस को देखता था, वॉर में किस तरह से किसको पहले भेजना है, किसको बाद में भेजना है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो एरीज आप अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे, उसके बारे में समझ पाएंगे। तो कमांडर इन चीफ मार्स जो है प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस में उसका जो गॉड ग्रीक्स ने लिया वो एरेस को लिया और एरेस से ही निकल के एरीज साइन जो है आज सब लोग वेस्ट में भी पढ़ा रहे हैं जॉडिक्स में, और हम लोग सभी जानते हैं कि मेष राशि एरीज साइन किस तरह से माइथोलॉजी में है ना, कितना इंटरेस्टिंग कि कैसे ये कनेक्ट हुआ। उनके गॉड्स और हीरोज के थ्रू इसको समझना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। तो एरीज का स्काई में जो मूवमेंट है उसको उसके नक्षत्रस के साथ को रिलेट करके ग्रीक्स ने, प्रीस्ट ने, जितने भी ऋषि मुनि आज तक हुए हैं उनकी रिसर्च उनके जो शोध हैं वो हम लोगों तक आज जब पहुँचे हैं तो ये इतना इंटरेस्टिंग हो गया एस्ट्रोलॉजी को समझना और पढ़ना जो पहले शायद मुमकिन ही नहीं था। इसी तरह से उन्होंने हर एक साइन को डिफाइन किया, को रिलेट किया अपने देवताओं के साथ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज की तरह से उन्हें समझाया। तो एस्ट्रोलॉजी जो है दैट इज़ नॉट ओनली साइंस फॉर रीडिंग्स, दैट इज़ अ करेक्टिव साइंस। आपको प्री आर्म किया जाता था, आपको बताया जाता था कि कैसे आप अपनी आने वाले समय की प्लानिंग कीजिए। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट, सीरस द बुल
बहुत ही ताकतवर ग्रीक के एक गॉड हैं, जिसको जो एक एनिमल फिगर हैं, जिनकी ताकत का अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, इतना ताकतवर उन्होंने दर्शाया है। और उन्होंने कहा कि ये अपने इमोशंस के ऊपर काबू नहीं रख पाने के कारण बहुत ज़्यादा मैसअप कर देते थे अपनी हर चीज़ को। एक बार गॉडेस पेरिफोन को जब वो मिले तो उन्होंने उसे गाइड किया, बताया कि किस तरह से एनर्जीज को चैनलाइज करने के लिए अपनी इनर स्ट्रेंथ के ऊपर और अपने इमोशंस के ऊपर काबू रखना बहुत जरूरी होता है, और कैसे आप अपने एनर्जीज को फॉर द गुड, अपनी स्ट्रेंथ को फॉर द गुड आप चैनलाइज करने के लिए काबू रखना सीखिए। तो ये एसोसिएट करते हुए टॉरस साइन को डिफाइन करता है बहुत ब्यूटीफुली। इसके बाद जेमिनी की अगर हम बात करेंगे तो कैस्टर एंड पोलक्स, दो ट्विंस की ये स्टोरी ग्रीक्स ने हमें समझाने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ माइथोलॉजी। इसमें जो कैस्टर है, ही वाज सन ऑफ किंग सेंट्रा, और जो पोलक्स है, ही वाज सन ऑफ किंग जूस, जो गॉड्स के देव हैं, और मदर इनकी एक ही है, लेडा। इस तरह से ये दोनों ट्विंस जो हैं डिफरेंट 2 फादर्स से और एक मदर से होने के कारण, और इन्होंने पूरी लाइफ एक दूसरे के साथ हर एडवेंचर को इकट्ठे जॉइंटली अंजाम दिया। एक बार ये एक फोम में फंस गए, तूफान में फंस गए, वहां पे कैस्टर की डेथ हो जाती है। पोलक्स क्योंकि इमोर्टल है, ज्यूस का बेटा है, तो वो बच जाता है। अब वो कहता है, ज्यूस को प्रे करता है कि मुझे भी मार दो, मुझे नहीं जीना, क्योंकि कैस्टर इज नॉट देयर। तो उन्होंने कैस्टर को भी जीवित कर दिया, इमोर्टल कर दिया। तो इस तरह से ये जो ट्विन स्टोरी है आगे चली जेमिनी की, और ये ट्विंस जो हैं ये एक ही सिक्के के 2 पहलू, लेकिन बहुत ही एडवेंचरस, बहुत ही कम्युनिकेटिव, बहुत ही निडर और बहुत ही चाइल्डिश, इस तरह से इस साइन को ग्रीक्स ने सिंबलाइज करके इस स्टोरी को हम तक पहुंचाया था। कैंसर जो था दैट वाज द सेवियर ऑफ ओशंस। तो ओशंस का जो सेवियर है वो गॉड कैंसेरियन को उन्होंने ग्रीक्स ने बताया। और इस तरह से अगर हम पूरे ही जॉडिक साइंस की बात करते हैं तो ग्रीक माइथोलॉजी का इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्ट हम लोगों को दिखने में आएगा। क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं अभी आपको सिर्फ यहाँ तक ही बता रही हूँ, लेकिन इससे हमें समझ आता है कि हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है दिस इज वेरी एंशिएंट, और ऋषि मुनियों की रिसर्च, बेबीलोन, ग्रीक्स का, माइथोलॉजी का, एस्ट्रोलॉजी के साथ में जो कनेक्ट है ये कितना खूबसूरत है, और कितना ये जितनी हेवनली बॉडीज हैं उनका हम लोगों के ऊपर इम्पैक्ट को कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करता है। इन सब चीज़ों का को देखते हुए मैं आप लोगों को एक रेमेडी, जैसे कि मेरा आप लोगों से हमेशा एक प्रॉमिस रहता है कि एक टिप, एक रेमेडी मैं आप लोगों को ऐसी जरूर बताऊंगी जो सब लोग कर सकते हैं और जिसे करने से हर एक इंसान को लाभ मिलता है। इस पूरे के पूरे ग्रीक कनेक्शन को, माइथोलॉजी के कनेक्शन को अगर हम समझने की कोशिश करें तो आप देखिए कि हेवनली बॉडीज का अर्थ के ऊपर किस तरह से कनेक्ट होता है, नेचर के ऊपर, हम लोगों के इमोशंस के ऊपर, हम लोगों के एक्शंस के ऊपर। तो हमें एक रेमेडी हमेशा करनी चाहिए, हमें थैंक यू करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड अपना जरूर यूनिवर्स को देना चाहिए। क्योंकि अगर हम थैंक्स करना सीखेंगे, ग्रेटिट्यूड सीखेंगे, तभी हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकेंगे। चाहे वो गॉड्स को दें, चाहे हम यूनिवर्स को दें, चाहे हेवनली बॉडीज को दें, क्योंकि हम लोग का एग्जिस्टेंस पूरा का पूरा इसी यूनिवर्स की वजह से है। हम लोग उसके एक छोटे से हिस्से हैं, और इस हिस्से की वजह से हम लोगों की लाइफ में जो जो चीज़ें हम रिसीव करते हैं उन सब के लिए ग्रेटिट्यूड की अगर हम आदत बनाएंगे तो आप अपनी लाइफ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, एक परिवर्तन महसूस करेंगे, और आप अपनी लाइफ में बहुत आगे पीसफुली बढ़ते चले जाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल।